सो सबसे पहले स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट प्लानिंग कमीशन. नाउ प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था. करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट है सर. करेक्ट है, पहला करेक्ट है. 15 मार्च 1950. द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये भी करेक्ट है. जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे. इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम. कितना टाइम के लिए रहता है इकोनॉमिक प्लानिंग? 5 years. 5 years, ये भी ट्रू है. इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स के बिना तो कोई प्लान बनता ही नहीं है, तो ये भी ट्रू है. सो करेक्ट आंसर इज. लॉजिक समझ में है कैसे इंटरप्रेट करना है? Yes sir. अभी सेकंड का तुम्हारा जो आंसर है, स्टेटमेंट्स दैट द मेन ऑब्जेक्ट स्टेट दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज 5 year प्लान्स. ये जो इंडिया का 5 year प्लान्स, ये देखो इधर जो बनाया है ना, ये जो है ना, इससे तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा. नाउ इफ यू चेक आउट जो फर्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान वाज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एक्चुअली ये करेक्ट है. ये लोग बोल रहे हैं इनकरेक्ट कौन सा है. 7th 5 year प्लान में सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी इरेडिकेशन, वो भी एक्चुअली करेक्ट है. अभी एक मिनट, अभी अपने को सी वाला पार्ट देखना है. ये इंक्लूसिव ग्रोथ या सस्टेनेबल ग्रोथ है ना, बाय द सेकंड 5 year प्लान. हमने सेकंड 5 year प्लान में सस्टेनेबल ग्रोथ सोचा ही नहीं है. सस्टेनेबल ग्रोथ तुम्हारा कब आया है, कौन से प्लान में दिख रहा है? करीबन 4th प्लान में दिख रहा है. ठीक है ना, तो सी में कुछ गड़बड़ी लग रहा है. इफ यू चेकआउट, सो मुझे सी फॉल्स दिखता है, इसको मैं क्रॉस करता हूं. डी डेवलपमेंट ऑफ बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये तो हमेशा इंडस्ट्री और एग्री तो हर प्लान में रहता है. सो सी ये इसका करेक्ट आंसर है. लॉजिक समझ में आया सबको? Yes sir. अभी आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स है, तुम्हारी जवाबदारी है. तुम चुनो करेक्ट पेयर्स क्या है. फर्स्ट का डी है सर. वैसे सी भी करेक्ट है. सो सबको क्या लगता है, चेक करो. तो फर्स्ट का डी इज करेक्ट. और तुम 12th 5 year प्लान में बोलोगे ना, 12th 5 year प्लान में फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ क्लियर कट मेंशन्ड है. नीति आयोग, मैंने क्या बताया था अभी, वो थिंकिंग ग्रुप है नीति आयोग. लॉजिक समझ में आया? यस और नो कंफर्म करो. यस सर. नीति आयोग वाइस चेयरमैन ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं तुमको बताऊं, दो में से एक होगा, या तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होगा या तो होम मिनिस्टर होगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है गवर्नमेंट का. उसमें बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज है ना, फिनेंस मिनिस्ट्री जो पैसा देखता है, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सब बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज माने जाते हैं. केक का जो चेरी बोलते हैं ना, मेन ये है. होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री, रेलवेज, ये सब बड़े बड़े पोस्ट है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनेमिक चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, ये तो स्टडी करेगा, वो तो सही बात है. सो वन इज करेक्ट. कंसिडरिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, the body plans to implement various programs and brings about economic changes. अभी पहले तो डायनेमिक चेंज जो हो रहा है, उसके हिसाब से इकोनॉमिक, सोशल इन अंडर बॉडी वेरियस प्रोग्राम्स, मतलब दोनों ट्रू ही है. सो बी तो हो नहीं सकता, बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं, ये डायनेमिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, और ये वेरियस प्रोग्राम्स एंड ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक चेंजेस, यहाँ पे भी चेंजेस की बात हो रही है. मतलब 2 इज द रिजल्ट ऑफ 1. लॉजिक समझ में है? डायनेमिक चेंजेस है और तुम ये एरिया में बदलाव कर रहे हो, तो दोनों चेंजेस है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है. क्या समझ में है सबको? नाउ Yes sir. नेक्स्ट
गिव इकोनॉमिक टर्म्स, कॉन्शियस एंड डिलिबरेट चॉइस, सिंपल सा है, क्या बोलेंगे इसको? डेफिनेशन में मैंने बताया था, कॉन्शियस एंड डिलिबरेट चॉइस इज प्लानिंग, उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग एक भाग है. A group of people called forth by the government to discuss various problems and also to find solutions to them. Commission, planning commission. Yeah, planning commission, ठीक है, ये भी करेक्ट है. ठीक है. Now next लेते हैं, identify and explain the concepts from the given illustration. Saily's mother maintains a book of accounts for household purpose and plans the expenditure accordingly. ये क्या है? ये एक्चुअली ना तुमको सिलेबस के बाहर पूछ लिया है. बजट, इसको बजट बोलते हैं. नेक्स्ट, रमाबाई गेट्स अ सब्सिडी ऑन डोमेस्टिक एलपीजी डायरेक्टली ट्रांसफर टू अवर बैंक अकाउंट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. सुना है तुमने डीबीटी के बारे में? सुना है? एक्चुअली तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं आता होगा. गरीब लोग जब सिलेंडर खरीदते हैं वो लोग पे करते हैं और जो सब्सिडी है उनके अकाउंट में डायरेक्टली चला जाता है, उसको डीबीटी बोलते हैं. To solve classroom related issues, the teacher forms a group of students. The group discusses the problem and finds solution to it. इसके कई सारे ये निकलते हैं. अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कई सारे सॉल्यूशन में से कौन सा थिंक टैंक सोचे, वो कैसा रहेगा? थिंक टैंक ग्रुप, द टीचर फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसको थिंक टैंक बोलो. थिंक टैंक मतलब सोचने वाले लोग. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. फोर्थ क्या है? आंसर द फॉलोइंग छोड़ दो. फिफ्थ, डू यू एग्री और डिसएग्री? स्टेट गवर्नमेंट हैव मोर सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले अंडर नीति आयोग. ट्रू और फॉल्स? डिसएग्री और डिसएग्री? एग्री और डिसएग्री? Sir, disagree. क्यों भाई? एग्री ना, ज्यादा ताकत दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, रोल ज्यादा है. प्लानिंग कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट का रोल काफी कम था. नीति आयोग ने स्टेट, मैंने बोला था ना, गांव से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो प्लानिंग जाएगा. हाँ sir. Functions of planning commission has been transferred to नीति आयोग. The answer is false. क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन पॉलिसीज फ्रेम करता था, नीति आयोग पॉलिसी फ्रेम नहीं करता है. The objective of 12th Fire Plan was to achieve a faster sustainable growth. The answer is true. Correct. Question number 6 में आओ. Read the following passage carefully and answer the questions. अब ये 12th में चैप्टर है, इन्होंने इधर नहीं डालना चाहिए था, फिर भी डाल दिया. तो फिर भी मैं चलो शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बताने को मुझे 1 घंटे के ऊपर लगेगा. शायद ज्यादा. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द यूनियन बजट. हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने देश के हैं वो यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं. नॉर्मली पहले 28 फरवरी को होता था, अभी 1 फरवरी को होता है. द बजट ऑल्सो रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जो गो बनाते हैं. ये फर्स्ट, मतलब ऐसा सोचो, शॉर्ट में बताऊंगा. ये फर्स्ट, एक मिनट, 1 अप्रैल 2021 को ये बजट आएगा और उसका टाइम पीरियड होगा 1/4/21 to 31/3/22 का. गवर्नमेंट प्लानिंग देगा कि हमारा ये बजट में इतना पैसा आएगा, इतना जाएगा, ऐसा उम्मीद है. और ये फर्स्ट अप्रैल को नहीं आएगा, 1 फरवरी को आएगा ये बजट. 1 फरवरी 2021 को बजट आएगा और वो बजट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा. कभी भी 1 साल पहले तैयार करते हैं. जैसे अभी तुम्हारा 12th का प्लानिंग पहले से किया जाए ना, जैसे जून से एकेडमिक शुरू होता है लेकिन अपन अप्रैल से शुरू कर देते हैं 12th, वो लॉजिक है. सो द बजट, एक मिनट, द बजट ऑल्सो रिफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है. जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट को आमदनी होगा, जो गवर्नमेंट खर्चा करेगा फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है. इसमें टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव सजेशन किए जाएंगे. मैंने ऑलरेडी बताया 1 फरवरी को शिफ्ट कर दिया, पहले 28 फरवरी था.
इससे थोड़ा एडवांस प्लानिंग मिलता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। नाउ अभी तुमको पता ही नहीं होगा इसके बारे में, वेयर इज इंडियन बजट प्रेजेंट एट पार्लियामेंट, ये पता नहीं क्यों बिना नॉलेज के पूछते हैं। व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट, रेवेन्यू एस्टिमेटेड, इसको ऐसा बोलना चाहिए, मैं अंडरलाइन करूँ, चलो ज्यादा इजी पड़ेगा। एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ये दोनों एस्टिमेटेड रहता है, तुम 12th में कितना परसेंटेज आएगा सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हो, एक्चुअल तो होता नहीं। व्हाई इज द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट शिफ्टेड टू 1 February, ये रहा, ये कारण है उसका। और भी कारण है लेकिन वो 12th में बताऊंगा, अभी बहुत सारे कारण है। एक्सप्लेन द टर्म बजट, बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, जो आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल साल में जो आमदनी होगा गवर्नमेंट का करीबन, और जो करीबन खर्चा होगा उसका एस्टिमेट बनाया जाता है, जो कि फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। पहले रेलवे बजट 5 दिन पहले होता था फिनेंस बजट के, ये साल से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, 2020 आखिरी 2019 आखिरी रेल बजट था, 2020 से रेल बजट और फिनेंस बजट एक ही कर दिया गया। उसके भी अपने अलग अलग रीजनिंग और लॉजिक से, लेकिन वो अगेन 12th में ये क्वेश्चन गलत जगह पे पूछा है, बिना बजट बताए लोग डायरेक्टली पैराग्राफ डाल रहे हैं, सो ये मैं मानता हूँ ये गलत है।